Hello friends, thanks for clicking my channel. In this video we are going to discuss Samuel Beckett and some important questions MCQs related to his literature. These questions are very important. If you haven't watched part 1 of the same video, please watch it because this is part 2. So let's get started. Which is first novel by Samuel Beckett? Answer is his first novel is Dream of Fair to Middling Women. It was written in 1932 but it was published in 1992. So there were some reasons because it was published later. What were the reasons? So after so many rejections from publishers, Beckett decided to abandon it. क्योंकि उसको बहुत सारे रिजेक्शंस मिली थी इस नावल को, तो बैकेट ने सोचा मैं इसको रिजेक्ट कर दूं तो पब्लिश ना करवाऊं. But it was eventually published in 1992 after a long time. This novel served as a source for many of Beckett's early volumes of poems, as Horoscope जो 1930 में पब्लिश हुई थी, Echoes, Bones and Other Precipitates जो 1935 में आई थी, एंड कलेक्टेड पोएम्स इन इंग्लिश जो 1961 में आई थी. तो इस नॉवल ने, ये नॉवल जो था ना, एक तरह से सोर्स बना था बैकेट की बहुत अर्ली जो पोएम्स उन्होंने लिखी हुई थी, जैसे कि वोरोस्कोप है, इकोस, बोन्स एंड अदर पेरिसिपिटेट्स है, ओके, और कलेक्टेड पोएम्स है, इनके लिए एक सोर्स के रूप में काम किया था. Which is the second novel by Beckett. इनका second novel कौन सा था? Murphy. Okay, it was published in 1938. Which style did Beckett use in his writing? He used black humor and minimalist in his works. So black humor और minimalist इनकी importance है राइटिंग में, ठीक है. Black humor होता है एक तरह का ह्यूमर, ओके, जो हंसी मजाक पैदा करता है, और उस ह्यूमर में दुख भी होता है, तो इसलिए हम इसको ब्लैक ह्यूमर बोलते हैं. एंड मिनिमलिस्ट का मीनिंग है जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट, मतलब कि कम समय में लिखे जाने वाले प्ले होते हैं, यानी कि जो बहुत कम समय में ही हम ख़त्म कर देते हैं, जिनको ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते, टाइम पीरियड इनका काफ़ी कम होता है, ड्यूरेशन कम होती है, ओके, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमलिस्ट. और इनके प्लेस में हम देखते हैं कि बहुत ब्लैक ह्यूमर भी रहता है, कि कैरेक्टर्स होते हैं वहाँ पर, लाइक कोई बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, ओके, बट दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग. हंसी भी आती है और हम इमोशनल भी हो जाते हैं, तो इस तरह की इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है इनके प्लेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क बाय बैकेट इज एक्सट्रीमली मिनिमलिस्ट एंड विदाउट कैरेक्टर. सो ऐसा कौन सा वर्क है इनका? इसका आंसर है his 1969 piece Breath is extremely minimalist and lasts for 35 seconds and has no character in it. तो उनका एक ये प्ले है, इसका नेम है ब्रेथ, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा छोटा प्ले है और सिर्फ 35 सेकंड में ही ये ख़त्म हो जाता है और इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रायलॉजी रिटन बाय बैकेट? तो उन्होंने एक ट्रायलॉजी भी लिखी है, उसका क्या नेम है? द थ्री नॉवेल्स जो है ट्रायलॉजी इनकी, एक है मॉलॉय जो 1935 में पब्लिश हुआ था, सेकंड इज मेलोन डाइज, इट वाज पब्लिश इन 1951, एंड द थर्ड वन इज द अननेमेबल, इट वाज पब्लिश इन 1960. सो दिस इज ट्रायलॉजी. Originally written in French, what was the name of the play Waiting for Godot? So Waiting for Godot के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको काफ़ी मतलब काफ़ी डिटेल में बताया है, डिस्कस किया है कि इसका जो ओरिजिनली फ्रेंच में नेम था वो था एन अटेंडेंट गॉडट, ओके. लेटर ऑन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय बेकेट हिमसेल्फ. Who wrote Endgame? It was published in 1958. So Samuel Beckett ने ही लिखा है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्ले है इनका. Who wrote Scrap's Last Tape? It was published in 1959. So Samuel Beckett ने ही लिखा है इसको. तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई है वॉल्यूम 1, ओके, पार्ट 1 ऑफ द
सेम वीडियो, उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड गेम, क्रैप्स, लास्ट टेप और वेटिंग फॉर गॉडॉट, इनके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है, प्लीज़ वॉच इट। विच वॉज फर्स्ट प्ले बाय सैमुअल बेकेट, इनका पहला प्ले कौन सा था? एल्यूथेरा, ठीक है। इसमें मेन कैरेक्टर हैं हेनरी क्रैब। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय बेकेट, पहली शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी बेकेट की? बेकेट्स फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी वॉज अजम्पशन, इट वॉज पब्लिश इन 1929, ओके। एंड ये पब्लिश हुई थी जोलास पीरियोडिकल में, जोलास का एक पीरियोडिकल था, ट्रांजिशन पीरियोडिकल में ये पब्लिश हुई थी। Who wrote Proust? Proust was published in 1931। तो एक तरह का ये क्रिटिसिज्म की बुक है Proust, ठीक है। Samuel Beckett in 1931 published Proust, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली? इट इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑन स्कोफोनर, ठीक है। स्कोफोनर इज अ स्टडी ऑफ फ्रेंच ऑथर मार्सेल प्राउस्ट। सो मार्सेल प्राउस्ट पर उन्होंने एक क्रिटिसिज्म की है, यानी कि क्रिटिकल स्टडी लिखी हुई है, ओके। एक बुक थी उनकी लिखी हुई, स्कोफोनर सर, ठीक है। तो इसकी स्टडी की हुई है साथ में इन्होंने। विच इज़ हिज फेमस पोइट्री कलेक्शन, इनकी फेमस पोइट्री कलेक्शन कौन सी है? इकोज, बोन्स एंड अदर पेरिसिपिटेट्स, ठीक है। इट वॉज पब्लिश इन 1935। Contrasting his language with Joyce, Beckett suggested that Joyce differed from him in being a, इसका आंसर है synthesizer, okay. What was significant about Beckett's encounter with the pimp in Paris in January 1938? इसका आंसर है The pimp stabbed him but he survived। तो जब ये पेरिस में थे तो एक पिम्प एक प्रोफेशनल होता है जो प्रोस्टिट्यूट्स को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसका ये वाला काम होता है जिसको हम हिंदी में दलाल बोलते हैं। तो इसने क्या किया था, पिम्प ने इनको स्टैब कर दिया था सैमुअल बेकेट को, लेकिन ये बाद में बच गए थे, हॉस्पिटल रहे थे लेकिन बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस आर, कौन कौन सी इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं? More Picks Than Kicks, it was published in 1934. First Love, published in 1945. Stories and Text for Nothing, 1954 में publish हुई। Fizzles, 1976 में publish हुई। Stirring Still, it was published in 1988। कुछ फेमस नॉवेल्स हैं बेकेट के, कौन कौन से हैं? वेटिंग फॉर गॉडॉट, 1956 में पब्लिश हुआ। एंड गेम, इट वॉज पब्लिश इन 1957। क्रैप्स लास्ट टेप, 1958। हैप्पी डेज, 1961 में पब्लिश हुआ। प्ले, 1963 में पब्लिश हुआ था। हु इज़ ब्लैकवा शॉ इन वन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज? सो ब्लैकवा शॉ एक करेक्टर है, ये कौन सी शॉर्ट स्टोरी में आता है इनकी? इसका आंसर है ब्लैकवा इज अ हीरो ऑफ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1934, ओके, एंटाइटल्ड मोर प्रिक्स दैन किक्स इन 1934, ठीक है। सो ब्लैकवा एक हीरो है, ओके, शॉर्ट स्टोरी में। वो शॉर्ट स्टोरी कौन सी कलेक्शन में है? मोर प्रिक्स दैन किक्स, इसमें ये है स्टोरी, और ये स्टोरी ये पब्लिश हुई थी 1934 में। विच वॉज लास्ट पोएम बाय बेकेट, इसकी लास्ट पोएम कौन सी थी? व्हाट इज़ द वर्ड, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1988। बेकेट पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ एसेज एंड रिव्यूज़, बेकेट ने बहुत सारे ऐसे और रिव्यूज़ जो थे लिखे थे, पब्लिश करवाए थे। उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? रिसेंट आयरिश पोइट्री इन बुकमैन, ये पब्लिश हुई थी, सॉरी, रिसेंट आयरिश पोइट्री है, ठीक है, ये पब्लिश हुई थी इन द बुकमैन में अगस्त 1934 में, ओके। ह्यूमनिस्टिक क्विंटिज्म, ठीक है, इट इज़ अ रिव्यू ऑफ हिज फ्रेंड थॉमस मैकग्रेवीज पोएम्स, ठीक है। ये पब्लिश हुई थी डब्लिन मैगजीन में जुलाई सितंबर 1934 में, ओके। ये ऑल्सो रोट सम अदर नॉवेल्स, कौन कौन से अदर नॉवेल्स हैं इनकी अभी आप याद रख लें। मर्सियर एंड कैमियर, ये पब्लिश हुआ था 1946 में। मोलॉय, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1951। मेलॉन डाइज, पब्लिश्ड इन 1951। द अननेमेबल, published in 1953. How It Is,
published in 1961. Which of Beckett's plays is just 3 minutes? 3 मिनट का कौन से प्ले है इनका? Samuel Beckett's very short plays Come and Go. सबसे छोटा इनका प्ले है Come and Go. Totals between 121 and 127 words length, depending upon the translation, and last only 3 minutes when performed. तो इतने के वर्ड्स हैं इनके इस प्ले के 121 से लेके 127. तो 3 मिनट्स में ये ख़त्म हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है स्टेज पर. Beckett calls it a dramatical. It was written by him in 1965. The play premiered at Berlin in Germany in January 1966. तो ये खुद ही लिखा था उन्होंने और इसको बर्लिन में यानी कि जर्मन में जनवरी 1966 में मतलब इसका प्रीमियर हुआ था. ये स्टेज पर खेला गया था प्ले. द प्ले मेड इट्स इंग्लिश लैंग्वेज डेब्यू in Dublin, Ireland in February 1966. Why Endgame is called a modernist play? अब Endgame को modernist play क्यों कहते हैं? Endgame is a modernist play because there are major characteristics of modernist theatre which include number 1 a detachment from romantic heroes, emotional plots, extended stories. ठीक है, तो उसका मॉडर्निस्ट प्ले इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो रोमांटिक हीरो है उससे डिटैचमेंट है, यानी कि उनके बारे में कोई बात नहीं है, यानी कि रोमांटिक हीरो कोई नहीं है इसमें, इमोशनल प्लॉट भी नहीं है और एक्सटेंडेड स्टोरी भी नहीं है, इसलिए एंड गेम को मॉडर्निस्ट प्ले माना जाता है. व्हाट आर द थीम्स ऑफ द प्ले? वर्ड्स एंड म्यूजिक. वर्ड्स एंड म्यूजिक की क्या थीम्स हैं? ठीक है, देयर आर अ कपल ऑफ की थीम्स वर्थ कंसिडरिंग इन अ डिस्कशन ऑफ बेकेट्स रेडियो प्ले. ये एक रेडियो प्ले माना जाता है वर्ड्स एंड म्यूजिक. ठीक है, रिटन इन 1961 एंड ब्रॉडकास्ट द फॉलोइंग ईयर. ठीक है, तो 1961 में लिखा गया था और अगले ईयर ही यानी कि 1962 में इसको ब्रॉडकास्ट किया गया था. ये रेडियो पर ही चला था. लेट अस बी श्योर नॉट टू कंफ्यूज विद दीज थीम्स एंड सब थीम्स विद इन द नैरेटिव इटसेल्फ. तो ऐसा लगता है इसमें बहुत सारी थीम्स हैं. ठीक है, इन द प्ले क्रॉक द मेन कैरेक्टर. इस प्ले में क्रॉक मेन कैरेक्टर है. प्रपोजेस सेवरल थीम्स फॉर डाइवर्जन ऑफ द स्मॉल पार्टी लाइक लव, एज, द फेस एंड सो ऑन. ठीक है, तो बहुत सारी थीम्स बताता है इसमें हैं, यानी कि स्मॉल पार्टी, लाइक लव, एज, फेस एंड सो ऑन. बट इसकी मेन थीम्स ये हैं, ये आपने याद रख लेनी है. द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, द फैलेबिलिटी ऑफ मैन एंड द स्ट्रगल ऑफ अ क्रिएटिव लाइफ, द चैलेंजेस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतनता के तो तत्व होते हैं, चेतन रहना, फैलेबिलिटी ऑफ मैन, इंसान की गिरावट और उसकी लाइफ में क्रिएटिव लाइफ की स्ट्रगल, एंड चैलेंजेस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. सेल्फ एक्सप्रेशन में जो चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं उसमें मेन कैरेक्टर्स हैं जो एंड बॉब. जो है वो वर्ड्स को सिंबलाइज करता है और बॉब जो है म्यूज़िक को सिंबलाइज करता है इसमें. What is the theme of Act Without Words? So Act Without Words की क्या थीम है? Theme of the play is about acceptance of fate and one's own individualism. ठीक है. First Love is a dash by Samuel Beckett. First Love ये है एक short story है जो Samuel Beckett ने लिखी है. It was written in 1946 and first published in its original French version in 1970. And Beckett translated it into English in 1973. Okay. Some other points about Beckett. कुछ और important points हैं Beckett के बारे में. Beckett joined the French resistance after the 1940 occupation by Germany, in which he worked as a courier. ठीक है. Beckett was awarded the Croix de Guerre and the Médaille de la Résistance by French government for his efforts in fighting the German occupation. तो ये awards इनको मिले थे, इनकी नीम आपने याद रख लेनी है. To the end of his life, however, Beckett would refer to his work with the French resistance as Boy Scout stuff. Though hiding in Rousillon, he continued to work on the novel Wat, which he began writing in 1941 and completed it in 1945, but not published until 1953. So in 1956 he had his first commission from BBC, third program for a radio play, All That Fall, in 1957.
ठीक है। तो पहली बार इनको बीबीसी की तरफ से एक कमीशन, एक तरह से वर्क मिला था इनको, ठीक है। तब इन्होंने रेडियो प्ले लिखा था, थर्ड प्रोग्राम फॉर हिज रेडियो प्ले, और उस प्ले का नेम था रेडियो प्ले का ऑल दैट फॉल, जो 1957 में ब्रॉडकास्ट किया गया था, ठीक है। ही कंटिन्यूड राइटिंग स्पोरेडिकली फॉर रेडियो एंड एक्सटेंडेड हिज स्कोप टू इंक्लूड सिनेमा एंड टेलीविजन, ठीक है। तो वो फिर धीरे धीरे स्पोरेडिकली, धीरे धीरे आराम से लिखते रहे थे रेडियो के लिए, और सिनेमा और टेलीविज़न के लिए भी इन्होंने लिखा है। ही बिगेन टू राइट इन इंग्लिश अगेन, although he also wrote in French until the end of his life, ठीक है। तो इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा और अपनी लाइफ के एंड तक वो फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखते रहे थे। So thanks for watching this video. God bless you all and best of luck for your examination. Thank you.